बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं है कि बिग बैंग कैसे हुआ। असली सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था। क्या सच में कुछ भी नहीं था या फिर कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। ये सवाल सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को भी सालों से परेशान करता आया है। और आज इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को साइंस के नजरिए से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बिग बैंग का मतलब किसी जगह पर ब्लास्ट होना नहीं होता जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। बिग बैंग एक ऐसा मोमेंट था जब पूरा स्पेस, पूरा टाइम और सारी एनर्जी एक ही पॉइंट से एक्सपेंड होने लगी। इससे पहले स्पेस का कोई मतलब ही नहीं था, टाइम का कोई फ्लो नहीं था, और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स वही शेप लेने लगा जो हम आज देखते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग और थोड़ा डिस्टर्बिंग आइडिया आता है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ना स्पेस था, ना ही टाइम था, ना डायरेक्शन थी, ना ऊपर ना नीचे। और जब टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो पहले का कंसेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल ही गलत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पूछो नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है, उसका कोई आंसर नहीं होता क्योंकि नॉर्थ पोल के बाद नॉर्थ होता ही नहीं। इस आइडिया को एक्सेप्ट करना हमारे ब्रेन के लिए मुश्किल है क्योंकि हम हमेशा कॉज और इफेक्ट के टर्म्स में सोचते हैं। लेकिन यूनिवर्स के केस में शायद सब कुछ हमारी सोच से अलग है। लेकिन सब साइंटिस्ट इज नथिंग बिफोर बिग बैंग वाली बात से एग्री नहीं करते। कुछ थ्योरीज कहती है कि यूनिवर्स पहले भी एग्जिस्ट करता था। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड नहीं करता बल्कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। पहले यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी एक्सपेंशन स्लो हुई, फिर वो कोलैप्स हुआ और उस कोलैप्स के बाद एक नया बिग बैंग हुआ। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। मतलब यूनिवर्स सिर्फ एक बार पैदा नहीं हुआ बल्कि बार बार बॉर्न होता रहा है और बॉर्न होता रहेगा। जैसे सांस लेना, अंदर बाहर फिर अंदर। अब आते हैं एक और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग आइडिया पर। हो सकता है हमारा यूनिवर्स अकेला ही ना हो सकता है हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल हो जो एक बड़े मल्टीवर्स के अंदर बना हो और ऐसे हजारों या शायद इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो। हर यूनिवर्स के अलग और सेपरेट रूल्स हो सकते हैं, उनके अलग फिजिक्स हो सकती है, अलग टाइम फ्लो हो सकता है। नो वन नोज अबाउट इट। शायद किसी यूनिवर्स में टाइम फास्ट चलता हो, शायद किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी एग्जिस्ट ही ना करती हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है बिग बैंग सिर्फ हमारे ही यूनिवर्स का बिगनिंग हो, पूरी रियलिटी का नहीं।